हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना कक्षा 8 का जो आपका होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर को विषय गणित का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले। तो वीडियो को अंत जरूर देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपका दे दिया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप में भी फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको रिलेटेड वहीं पे मिलता रहता है। और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए फिर हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को देखो, सारा का सारा रियल क्वेश्चन आपका होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नाम आपको भरना है, जो आपका नाम होगा। ये 4 प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। यहाँ पर क्रमांक, आपका रोल नंबर भरना है, फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम हो जाएगा, यहाँ पे दिनांक हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए 50 पूर्णांक रहने वाला समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले कक्षा 8 का गणित का essay 1 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, यानी कि आपका एक मार्क्स का एक प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका होने वाला है। सभी के लिए एक 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताने कौन सा होता है। हमारे पास ऑप्शन में दे दिया गया 2, 4, 6 और 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 2 क्यों नहीं होगा, 2 तो एक गुना 1 से कटता है, लेकिन 1 गुना 1 से तो सारा संख्याएं कटती है, लेकिन उसे इसीलिए 2 को नहीं माना जाता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम हमारा क्या होता है आपको बताना है। 5 का व्युत्क्रम ऐसी संख्या होती है, जो हमारा संख्या जो दिया गया, अगर हम उस संख्या से संख्या में गुना करते हैं हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से आप लोग किस संख्या गुना करोगे कि आपके पास 1 प्राप्त होगा। तो 5 से 5 कट देना चाहिए, यानी कि 1/5 से अगर हम गुना करते हैं, देखो तो 5 से 5 कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 गुना 1 कर लो, आपके पास 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने किससे गुना करी, 1/5 से गुना किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/5 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में अब नंबर किस में देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/5, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं हमारा 19 का वर्ग क्या है। 19 का वर्ग पूछ रहा है आपसे। 19 का वर्ग क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि 19 गुना 19 आपको बताना है कितना होता है, ठीक है। तो 19 गुना 19 जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 361 आपको प्राप्त होगा। आप लोग करके देखना 361 ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दे दिया गया 324, 361, 341, 371। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 361 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आपको सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड करने के बाद जो आपका 2 आएगा, 2 के बदले आपको 1 बाहर निकाल देना है, फिर इसको 2 से लगा दो यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 450 आ जाएगा। 450 को 2 से लगाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। 225 गुना 2 आपका 450 आता है। फिर इसको कितना से 3 से लगा दो, 3 यानी कि 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा यानी कि 15, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा। हमारे पास 75 आया, ठीक है। 75 को आप लोग लगा सकते हो, 3 से लगा सकते हो, 3 से लगाते हैं 25 मिलेगा, ठीक है। 25 आ गया हमारे पास। 25 को हम लोग कितने से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाते हैं बस कितना बचेगा, 5 बचेगा। और आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्गमूल में 2 के बदले हमारे पास 1 निकलता है। हमारे पास कौन सा संख्या आया, 2 गुना 2, 2 बार 2 आया है। उसके बाद 2 बार हमारे पास 3 आया, ठीक है। उसके बाद 2 बार हमारे पास 5 आया है, बीच में हमारा गुना है, ठीक है। 2 के बदले हम लोग एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। हमारा 1 2 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे 1 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा। 1 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। गुना में हमारा क्या बचा, 2 5 के बदले 1 5 हमारा बाहर निकल जाएगा। फिर इसको गुना कर लो, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 5 10 15 हो जाएगा, 15 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हमारा 30, ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या बोलते हैं हमारा 11 का घन कितना होगा। 11 घन पूछ रहा है। घन कैसे निकालते हैं हम, आप लोगों को पता होगा। घन जो हम लोग निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 11 गुना 11 गुना 11 निकालते हैं। घन अगर आपसे पूछा जाए उसी संख्या को उससे ही 3 बार गुना करना है। अगर आपसे वर्ग पूछा जाए उस संख्या को उसी से 2 बार गुना करना होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग को घन पूछा तो हम लोग घन निकालेंगे। आप लोग क्या करना है, 11 गुना 11 गुना 11 करना है। तो आप लोग जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे वो हम लोग को मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है, 1221, 1121, 1331 या फिर 1241। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप लोग 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो आपके पास 1331 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं हमारा 8/27 का घनमूल हमसे पूछ रहा है। इसका घनमूल हमें निकालना है, ठीक है। 8/27 हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है। तो लोग सबसे पहले 8 का करो गुणनखंड करो 8 का, तो 2 से लगाओगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा। फिर 4 को लगाओगे 2 से तो हमारे पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आप लोगों को पता होगा घनमूल में 3 के बदले 1 निकलता है। हमारे पास कौन सा संख्या है, 2 एक बार फिर 1 फिर 1, यानी कि 3 हमारे पास 2 आया, ठीक है। 2 गुना 2, ये 3 संख्या के बदले घनमूल में से एक संख्या बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 3 के बदले 1 बाहर निकाल दो, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। 8 का यानी कि ऊपर में हमारा कितना हो जाएगा, 8 का हमारे पास 2 आया, बटा हमारा 27 को आप लोग करेंगे। 27 को करो आप यहाँ पे, 27 को करो तो यहाँ पे 3 से लगाओ 27 को, तो हमारा कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से लगाओ तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना आया, देखो इसका तो हमारे पास है 3 3 बार आया, 3 गुना 3 गुना 3 आया।
तीन तीन के बदले एक तीन बाहर निकल जाएगा क्योंकि घनमूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 27 का कितना है हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो बता मैं 3 लिख दूँ, कितना है हमारे पास 2/3, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिएगा आपका, सॉरी 1 में दे दिया 2/3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं हमारा 5 का क्यूब दे दिया गया। अगर 5 का पावर में 3 है तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं ना। 5 का क्यूब का सही मान क्या होगा, 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा, कितना का अगर किसी संख्या का पावर जितना दिया गया है उस संख्या को उतना ही बार गुना करते हैं उसी से, ठीक है। ये 5 का पावर 3 दिया गया है तो 5 को ही 5 से 3 बार गुना करो, यानी सीधा सीधा मतलब है कि घनमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 गुना 5 करोगे तो 25 आएगा, 25 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 5 हमारा 125 आ जाता है। 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके 25 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 25, बी में 125, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 125, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 125 बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 2। आगे देख सकते हो क्वेश्चन 8 क्या बोलता है आपका, एक्स का पावर में आपका 0 है, एक्स के पावर में आपका 0 है, ठीक है। का मान क्या होगा, मैं आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था वहाँ भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया था, इसके जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। देखो यहाँ पे भी फाइनल एग्जाम में भी आपका जो रियल का SC1 हो रहा है उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो इसका मान हमारा 1 हो जाता है। पे 1 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 0, बी में दिया गया 2 में दिया गया 1, 3 में दिया गया 5, 4 में दिया गया 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या अगर पावर में 0 है तो उसका हमारा 1 मान हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप पूछ रहा है, ठीक है। कोई संख्या मान लो ए की जगह पर मान लो 1 है और बी की जगह पर मान लो 10 है, ठीक है। इसका स्थानीय मान निकालो, एक का स्थानीय मान कितना हो जाए, स्थानीय मान तो निकालने आता है ना। एक देखो इस संख्या को निकाल उठाओ यहाँ पे, उसके बाद कितना संख्या एक संख्या है उसको 0 लगा दो उतना ही, उसको उठाओ उसके बाद लगा दो 0, ठीक है। इसको 0 लगा दो तो क्या है हमारे पास, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ो 10 के साथ आपका 1 आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। 10 हमारा कौन सा था, पहला संख्या था, पहला यानी कि ए हमारा है, ए हमारा था, ए के साथ हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10 ए प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपका ऐसा, ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो 10 ए प्लस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं हमारा, कौन संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से विभाज्य को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या आपका दिया गया उसको जोड़ के देखो, अगर वो 3 से विभाज्य हो जाता है, देखो 120 दिया हुआ इसको जोड़ लो, 1 + 2 + 0 इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 3 मिल रहा है हमारा क्या है 3 से विभाज्य है, तो आप लोग बोलोगे हाँ 3 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 120 भी हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो इसमें भी, देखो इसमें मैं आप लोगों को चेक करके बताता हूँ। देखो क्या है हमारे पास 1 + 2 + 2 है, इसको जोड़ोगे तो कितना है 5 आ जाएगा, लेकिन 5 के 3 से विभाज्य है, 3 अगर 5 से अगर 5 को अगर काटना चाहो 300 तो क्या कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 122 बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा 120, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, निम्न में एक पदी व्यंजक है। एक पदी व्यंजक कहने का मतलब है कि कोई भी आप उसमें माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है x + y है, इसमें क्या कितना पद हो गया 2 पद हो गया, x + y 2 पद हो गया, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। आगे देख सकते हो इसमें भी 2 है x - y, तो ये भी हमारा 2 पद का हो गया, इसमें भी 2 पद का हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो 2xy है, लेकिन इसमें कहीं भी माइनस प्लस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमारा, -2xy का धनात्मक गुणांक क्या है। गुणांक अगर बात किया जाए, धनात्मक गुणांक की बात किया जाए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको हम, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक कहने का मतलब है देखो xy क्या है हमारा, xy हमारा चर है, इसका मान तो हमेशा बदलते रहता है, लेकिन -2 का मान कभी बदल सकता है नहीं। तो यही हमारा क्या होता है, जो हमारा xy के साथ जो लगा होता है वही हमारा संख्यात्मक गुणांक होता है। तो क्या है हमारे पास -2 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते तो दिया गया 1 में 2 दिया गया, 2 में आपका -2 दिया गया, 3 में आपका xy दिया गया और 4 में आपका 2x दिया गया, लेकिन हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसका -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा, ये देखो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा a - b का होल स्क्वायर का, देखो इसी का सूत्र यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन जो है इस रूप में हमारा नहीं दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है देखो a - b का होल स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b इंटू में a - b, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर कहीं रूप में है, ठीक है। इसको हम लोगों ने तोड़ दिया ऐसे, तो हमारा कुछ इसी रूप में हमारा आंसर दिया हुआ है, ये कौन कहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। a - b यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी देखने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को आगे देख सकते हो दिया गया हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड पूछ रहा है हमें। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का कैसे गुणनखंड निकालोगे, एक्स स्क्वायर में हमारा माइनस में 9 आप लोग क्या लिख सकते हो, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया, तो आपके पास फार्मूला एक होता है, क्या फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा, इसी फार्मूला पर आप लोग को तोड़ देना है। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ए का जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए का जगह पर हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो ए है हमारा, इसके जगह पर हम लोग एक्स रखेंगे, ठीक है। तो एक्स रखो, एक्स माइनस बी, बी देखो बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और उसके बाद बी है, तो बी की जगह पर कितना रखना है हम लोगों को, 3 रखना है। देखो बी का स्क्वायर यहाँ पे किया गया ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, बी की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। एक्स माइनस 3, उसके बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ए माइनस बी लिखा, ठीक है। यहाँ पे है ए प्लस बी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में ऐसा देख सकते हो, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 कहाँ पे है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। आगे पीछे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का कक्षा 8 का गणित का आंसर की, जो कि आपका दिनांक 23 दिसंबर को होने वाला है। हमारा सिर्फ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।